अष्टांग हृदय जो कि आचार्य वाग्भट ने लिखी है, हम उसके सूत्र स्थान के पहले अध्याय आयुष कामनी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आयु की कामना के बारे में बताया गया है। पहला इसके अंदर आता है मंगलाचरणम, यानी कि इसका श्लोक है, राग आदि रोगान सतत अनुसक्तान शेष काय प्रस्थान शेषान औत्सुक मोह अर्तिदान जंघान युवा पूर्वेध्याय नमोस्तुते तस्मै। अर्थात जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे पड़े लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, जो उत्सुकता यानी कि उत्सुकता मोह अर्ति को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया है उस अपूर्व वेद को हमारा नमस्कार। यानी कि इसमें ये बताया गया है मंगलाचरण में कि जो मानसिक रोग हैं, राग यानी कि जो कि मानसिक जो रोग हैं तथा रोग जो शारीरिक रोग हैं, ये हमेशा हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट को, मोह को तथा अर्ति बेचैनी को क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि जो मानस विकारों को भी उत्पन्न कर देते हैं। उन सबको जिसने नष्ट किया, यानी जंघान यानी कि जिसने नष्ट किया है, उनको मतलब किसने नष्ट किया है, जो हमसे पहले वाले जो वैद्य हुए हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को नष्ट किया है। उनसे हम क्या कहना, उनको हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब दूसरा इसके अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट MCQ फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि अर्थात का मतलब क्या होता है। अर्थात मतलब अर्थ मतलब होता है मंगलवाचक शब्द है। ये क्या है, मंगलवाचक शब्द। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इसके अंदर, जो कि कई बार 5 मार्क्स में भी दे देते हैं, 2 क्वेश्चंस को मिला के, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मतलब क्या महत्व है, क्यों हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, आयुर्वेद को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका महत्व बताया गया है कि आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधे परमात्रम, यानी कि आयु की जो कामना करते हैं, धर्म अर्थ और सुख की जो साधना करते हैं, जिसमें आयुर्वेद का उपदेश दिया है, उसका हमें परम आदर करना चाहिए। अर्थात जो धर्म अर्थ सुख नामक इन 3 पुरुषार्थों का साधना आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों के परम आदर करना चाहिए। अब बता रहा है सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद का अवतरण क्या है। सबसे पहले किसको मिला आयुर्वेद का ज्ञान, ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने दिया अश्विन कुमार को, अश्विन कुमार ने दिया देवराज इंद्र को, इंद्र भगवान ने दिया आत्रेय पुत्र पुनवर्ष आत्रेय को, और पुनवर्ष आत्रेय ने अपने 6 शिष्य को दिया, जिसमें से 6 शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, प्रासर, शार्पाणी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ जो थे वो कौन थे, हमारे अग्निवेश थे। अब हम आते हैं आयुर्वेद के 8 अंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के ऐसे 8 भाग कौन से हैं। अब कौन कौन से हैं, काय, पाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, त्रिष्ठा, जरा, प्रशांत, अष्टावंगानी तस्यायु चिकित्सा येषु संचिता, मतलब कि जिसके अंदर काय यानी शरीर की चिकित्सा के बारे में, बालतन जिसमें बच्चों की चिकित्सा के बारे में, ग्रह यानी जिसमें भूत विद्या के बारे में, ऊर्ध्वांग यानी जिसमें उदर के बारे में पढ़ा जाता है, उदर रोग के बारे में, जिसमें शल्य यानी सर्जरी के बारे में, त्रिष्ठा यानी कि अगत तंत्र यानी कि विष वगैरह के बारे में, जरा यानी बुढ़ापे की व्याधियों के बारे में, वृष यानी कि रसायन और वाजीकरण के बारे में पढ़ा जाता है। वही क्या है, हमारे 8, ये सब क्या है, हमारे 8 अंग है। अब हम पढ़ रहे हैं दोषों का वर्णन। हमारे शरीर में 3 ही दोष होते हैं, वायु पित्त कफ चेती त्रयोदोषा समासत है, यानी कि 3 दोष माने गए हैं, वात पित्त और कफ। इनको क्या कहा जाता है, शारीरिक दोष कहा जाता है। मानसिक दोष हमारे 2 होते हैं, रज और तम। अब हम आते हैं
विकृत और अविकृत। विकृत किसको बोलेंगे? जब हमारे वात आदि दोष यानी वात पित्त और कफ जब क्या हो जाएंगे, विषम अवस्था में हो जाएंगे, या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, और वो हमारे शरीर को क्या करने लग जाएंगे, हानि पहुंचाने लग जाएंगे, यानी कि विनाश करने लग जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, विकृत। अविकृत किसे कहेंगे? जो हमें जीवन दान देंगे, जो सम भाव में होकर रहेंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, इक्वल रहेंगे, जो हमारे बॉडी में बैलेंस करके रहे, उसको हम कहते हैं अविकृत वाली स्टेज। अब आ जाता है दोषों के स्थान और प्रकोप काल। जो वायु है वो जो नाभि से जितने भी नीचे के जो भाग होते हैं वह हमारे क्या है हमारे वहाँ पे वात होता है। पित्त क्या होता है? जब नाभि और हृदय के बीच वाला भाग। कफ जो हृदय से ऊपरी होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यय के अनुसार काल। वायु में क्या होता है? वृद्धावस्था में होती है ज़्यादा प्रकोपित, पित्त में युवावस्था में, कफ बाल्यावस्था में। सबसे इम्पोर्टेंट जिसका एमसीक्यू में आ जाता है बहुत बार कि दोषों का अग्नि पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर वात दोष होगा तो हमारी अग्नि कैसी होगी? विषम होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, है ना। और पित्त दोष होगा तीक्ष्ण होगा, मतलब बहुत तीव्र होगी अग्नि। कफ दोष होगा तो क्या होगी हमारी अग्नि? मंद हो जाएगी। अब हम दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव पड़ रहे हैं। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, कोष्ठ का मतलब क्या होता है? महास्रोतस, यानी कि GIT बोलते हैं इसको, जिसमें महास्रोतस आते हैं हमारे। अब क्या होता है? कोष्ठ क्रूर मृदु मध्यो मध्य शाते समीरपि, यानी कि वात क्या करेगा? क्रूर, है ना। पित्त करेगा मृदु, और मध्य कौन करेगा? मध्य कौन करेगा? कफ। तो ये दोष क्या करेंगे? हमारे कोष्ठ पर प्रभाव डालेंगे। और जब तीनों दोष समवस्था में रहते हैं तो क्या होता है? मध्यम ही होगा दोषों का प्रभाव। ओके, ये जितने भी श्लोकाज मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ये MCQ में बहुत आ जाते हैं, और 5-10 मार्क्स में मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वात के गुण। वात के गुण क्या है? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, क्रिया शरीर में। तो क्या होता है? जो रुक्ष होगा, लघु होगा, शीत होगा, खर होगा, सूक्ष्म होगा, चल होगा। चल यानी गतिशील होगा, वही क्या है? वात के गुण है। अब हम पढ़ रहे हैं पित्त दोष के गुण। पित्त में क्या होगा? पित्त सहिष्णु तीक्ष्ण उष्ण लघु विचित्र सर द्रव्यम, यानी कि जो स्निग्ध होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, लघु होगा, विचित्र होगा, शर होगा, द्रव्य होगा, वो क्या है? हमारे पित्त दोष के गुण है। अब कफ दोष के गुण क्या होंगे? स्निग्ध शीतो गुरुमंद सुलक्षण मृत्सन स्थिर कफ है, यानी कि स्निग्ध जो होगा चिकना होगा, शीत होगा ठंडा होगा, गुरु होगा भारी होगा, मंद होगा सुलक्षण होगा, मृत्सन होगा, सब क्या है? कफ के गुण है। हम इन सब चीज़ों को देख करके हमारे शरीर की प्रकृति का अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं कि कौन कौन से, अगर हमारे शरीर में रुक्षता आ रही है तो हम पता लगाते हैं कि वात दोष ज़्यादा प्रकोपित है। तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्याधि को जानने के लिए। अब हमारा आता है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग क्या होता है? कभी से भी दो दोषों का एक साथ क्या होना? क्षय और वृद्धि होना। सन्निपात जिसमें तीनों दोषों में एक साथ कभी क्षय हो रहा है कभी वृद्धि हो रही है, वही क्या है? हमारा सन्निपात है। अब हम आते हैं धातुओं का वर्णन। धातुओं का वर्णन क्या का बताया गया कि धातु होती क्या है? ऐसी द्रव्य जो हमारे शरीर को तो क्या करते हैं? धारण करते हैं, और पोषण करते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। धातु 7 बताई गई है। रसा श्रृंगा मांसा मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवे शब्द दुष्या, यानी कि रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और जो वात आदि दोष द्वारा दूषित किए जाते हैं, जो उन्हें दुष्य कहते हैं, यानी जो दोष दूषित किए जाते हैं जिस स्थान को, उसको दुष्य कहते हैं। दुष्य और दोष में क्या अंतर है? जो दोष होते हैं वो जो दूसरों को दूषित और तथा स्वयं को दूषित करते हैं वो दोष होते हैं, और जिन दोषों के द्वारा जिस स्थान को दूषित किया जाता है उसे दुष्य कहते हैं। अब मलों का वर्णन क्या होगा? मल 3 बताए गए हैं, मूत्र पुरुष श्वेत। अब हमारे दोष धातु मल की वृद्धि की और क्षय के बारे में पता लगाएंगे। अगर समान गुण का सेवन कर रहे हैं धर्म का तो हमारे क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी इन सब में, धातु की भी वृद्धि हो जाएगी, दोष की भी, मल की भी। लेकिन अगर हम विपरीत गुण का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबका क्षय हो जाएगा, यानी कम हो जाएंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है रसों का वर्णन। अब रसों का वर्णन बताया गया है। रसों का वर्णन, रस क्या होते हैं? रसना अर्थो रस है, यानी कि रसना यानी कि जीभ के द्वारा जिसका रस स्वादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस 6 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कि मधुर,
जिसको मीठा बोलते हैं, अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, कटु यानी कि काली मिर्च, तिक यानी नीम, कसाय यानी कि जामुन। सबसे अधिक बलवर्धक किसे बताया? मधुर रस को बताया गया है। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ है कि जो क्या प्रभाव डालते हैं वात आदि दोषों पे। जैसे मधुर और अम्ल लवण का सेवन किया तो क्या होगा? वात दोष का नष्ट हो जाएंगे। तिक्त कटु और कसाय रस का सेवन करेंगे तो कफ दोष नष्ट हो जाएंगे, और तिक्त कसाय मधुर का करेंगे तो पित्त दोष नष्ट हो जाएंगे। अगर इनके विपरीत वात आदि दोषों की तो क्या करेंगे? सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगी? उनकी वृद्धि हो जाएगी। अब द्रव्य का वर्णन बताया गया है कि द्रव्य कितने प्रकार के? विधि भेद से, यानी कि योजना के भेद से। समन, कोपन, स्वस्थित। समन यानी जिसमें शांति करते हैं दोषों की, कोपन यानी कुपित करके बाहर निकाला जाता है। स्वस्थित में क्या होता है कि जो फिजियोलॉजी में जो हमारे क्रिया शरीर में जो बताया गया है प्रयोजन की स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अब हमारा आता है वीर्य। वीर्य क्या होता है? पोटेंशी, किसी भी कार्य करने की कर्म शक्ति जो होती है, जिसके द्वारा किसी भी क्रिया को किया जाता है, वह वीर्य है। अब चरक ने 2 वीर्य का वर्णन किया गया है, शीत और उष्ण। लेकिन क्या ये आचार्यों का मतलब अलग अलग उन्होंने थ्योरीज दी थी, जिसमें 8 वीर्य बताए गए हैं। कौन कौन से? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत। अब विपाक का वर्णन किया गया है। विपाक क्या होता है कि जब भी कोई भी आहार द्रव्य का हम सेवन कर रहे हैं, जैसे रस का सेवन किया, जो लास्ट में जब वो पच जाएगा तो क्या होगा? उसमें जो रस बनेगा, उत्पन्न होगा, वो विपाक है। विपाक 3 बताए हैं, मधुर, अम्ल और कटु। अब हमें बताया गया है कि जब हम मधुर और लवण रस का सेवन करते हैं तो मधुर विपाक होता है, हम अम्ल रस का सेवन करते हैं तो अम्ल विपाक होता है, कटु तिक्त कसाय का करते हैं तो कटु विपाक होता है। अब इसका श्लोक दिया गया है, जठराग्नि नाम योगात यदु देति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक श इति स्मृते। यानी कि जठराग्नि के सहयोग से जो रस का जो लास्ट में जो अंत में जो बनता है रस, उसे क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। अब द्रव्य के गुणों का वर्णन किया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ जाता है। इसको गुरुवादी गुण भी कहते हैं, शारीरिक गुण भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? 20 गुण। गुरु मंदहीन स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशद विशंति सैविप्राय। यानी कि गुरु मंदहीन स्निग्ध श्लक्षण और सांद्र मृदु स्थिरा, ये 10 गुण है, और इन गुणों के गुणा सूक्ष्म और विशद, ये 10 गुण है, और इन गुणों के विपरीत जो है वह सब मिलाकर के 20 गुणों का वर्णन किया गया है। और ये 20 गुण लिखे हुए हैं, इनके अर्थ मैंने साथ में लिखे हुए हैं, जैसे कि गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्षण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, क्षार, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिक्षिल। अब रोग और आरोग्य के कारण क्या होते हैं? जब रोग और आरोग्य 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, काल पे, अर्थ पे और कर्म पे। अगर इनका काल का, अर्थ का और कर्म का हीन योग होगा, यानी कि सबसे कम होंगे, मिथ्या योग यानी झूठा योग, अति योग यानी बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या होंगे? ये रोगों की उत्पत्ति करेंगे। अगर ये सम अमाउंट में होते हैं, सम्यक होते हैं, तो क्या करेंगे? ये आरोग्य के कारण होंगे। हम स्वस्थ रहे, मतलब हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब रोग और आरोग्य के भेद क्या होंगे? रोग किसको कहेंगे? जब वात आदि दोष क्या होते हैं? विषम होंगे तो रोग। अगर वात आदि दोष सम अवस्था में है तो हम उसको क्या कहेंगे? आरोग्य, जो कि क्या होगा? मानव को सुख प्रदान करेगा। अब हम रोगों के भेद देखते हैं। रोगों के 2 भेद बताए हैं, नीच और आगंतुज। नीच क्या होता है? जो कि वात आदि बीमारियों से जो होते हैं, जो भीतरी दोषों से होते हैं। आगंतुज जो बाहरी व्याधियों से जो होते हैं, कारणों से होते हैं, हेतु से होते हैं, जैसे कि अभिघात हो गया। अभिघात यानी चोट लगना। रोग के अधिष्ठान क्या होते हैं? 2 बताए गए हैं, शरीर और मन। यह आप चरक में भी पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवित्या अध्याय में। अब मानसिक दोषों का परिचय बताया गया है कि मानसिक दोष क्या होते हैं? 2 होते हैं, रज और तम। मैंने बताया शारीरिक 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। मानसिक 2 होते हैं, रज और तम। अब मानसिक रोग में गुण बताए गए हैं कि सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। अब बोला है मानसिक रोग की चिकित्सा कैसे करनी है? धैर्य, आत्मादि विज्ञान, मनोषधम परम, यानी कि ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से मानसिक रोग की चिकित्सा करते हैं। अब रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे कि ये रोगी है? रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे? पहले हम उसका दर्शन करेंगे, पहले उसको देखेंगे, फिर उससे का स्पर्श करके देखेंगे, फिर उससे पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। अब रोग की परीक्षा कैसे करेंगे? कौन सी बीमारी है?
तो पहले निदान देखेंगे किस कारण से हो रहा है, फिर उसके पूर्व रूप देखेंगे, फिर लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, फिर उपचार देखेंगे, ये साध्य है असाध्य है, कैसे ट्रीट करें, है ना, और फिर संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस देखेंगे। अब हमारे आते हैं 5 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है बहुत बार कि देश के भेद बताओ। अब देश दो होते हैं हमारे, भूमि देश और जांगम देश, मतलब देह देश, सॉरी भूमि देश और देह देश। भूमि देश 3 प्रकार के होते हैं, जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश। जांगल देश क्या होता है, जिसमें वात प्रधान होता है, आनूप में कफ दोष प्रधान होता है और साधारण में तीनों दोष समान अवस्था में होते हैं। जांगल में सूखा रूखा मरुस्थल जो होता है, आनूप में जल और पर्वतों वाला युक्त जो होता है। जो जांगम होता है उसमें पित्तज और रक्तज वातज ये दोष अधिक उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारे जो आनूप होते हैं उसमें कफज और वातज अधिक होते हैं, मतलब अधिक ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम काल के भेद देख रहे हैं, यानी समय के भेद, क्षण और रोग की अवस्था के अकॉर्डिंग। क्षण में यानी कि प्रातः काल, चाय काल, जैसे कि हमें पता है कि वमन सबसे श्रेष्ठ होता है कब, जब हम उठते हैं, यानी कि हमारा क्या होता है, दिन में जब उठते हैं तब हमारा वमन सबसे श्रेष्ठ है, विरेचन मध्याह्न में श्रेष्ठ है, बस्ती रात्रि में श्रेष्ठ है जब शाम हो जाए। तो ये प्रातःकाल और सायकाल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। अब रोगों की अवस्था देखते हैं। रोगी की अवस्था में जैसे कि आम अवस्था यानी कि जब हमारा खाना अपच हो, जब पका ना हो, जीर्ण अवस्था जब पक गया हो। औषध के 2 भेद बताए हैं, शोधन और समन। शोधन में क्या करते हैं, जो दोष प्रकोपित होते हैं उनको बिल्कुल जड़ से निकाल देते हैं बाहर, समन में शांत करते हैं उन दोषों को। अब शारीरिक दोषों की चिकित्सा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे करते हैं, शारीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम। ये सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है, इन सबको कर लीजिएगा। बस्ती विरेक को वमन तथा तेल घृत मधु, यानी कि क्रमेण से जो होता है, यानी कि बस्ती में क्या होगा, वात में, विरेचन क्या होगा, पित्त में, वमन कफ में कराएंगे, तेल वात में देंगे, घृत किस में देंगे, हम पित्त में, और ये कफ में। ये सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि वात में व्याधि में बस्ती कराते हैं, प्रयोग किया जाता है, पित्त में विरेचन का और कफ में वमन का, मधु से समन करते हैं, पित्त में घृत से और वात में तेल से समन किया जाता है। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें चिकित्सा के चतुष्पाद, जैसे कि चिकित्सा स्थान चित्सूत्र स्थान में खुराक चतुष्पाद में इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है, दोनों को मिक्स करके चरक का पूछ लेते हैं या फिर इसका पूछ लेते हैं। अब 4 पाद कौन से हैं, भिषक द्रव्यानुपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, चिकित्सस्य निर्दिष्ट प्रत्येक तज गुणम, यानी कि भिषक द्रव्यानुपस्थाता और रोगी, ये 4 क्या है, पाद है, ठीक है, चिकित्सा के, जिनके 4 गुणों का वर्णन किया गया है। अब वैद्य के 4 लक्षण क्या होंगे, जो दक्ष होगा, जो दक्ष शास्त्रार्थो दशकर्मा सूची भिषक, यानी कि जो दक्ष होगा, जो कुशल हो किसी चिकित्सा करने में, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान हो, जिसने चिकित्सा की विधि को बहुत बार देख रखा हो, जो पवित्र होता है, वो क्या है, हमारे वैद्य के गुण है। अब औषध के गुण, कि कैसे औषध देनी चाहिए, बहुकल्प बहुगुणम संपम योगौषधम, यानी कि बहुकल्प हो, जो कि स्वर रस कांड फांड से दिया जाता है, बहुगुणम जिसमें सारे गुण वर्णित हो, संपन्न जिसमें सभी गुण हो, है ना, और हमारा योग्य कि कौन किसको देना चाहिए, देश काल वगैरह को देखे किसको नहीं देना चाहिए। अब परिचारक के गुण, परिचारक यानी क्या होता है, जो केयर करता है, उपस्थाता नर्सिंग वाला, जैसे अनुरुक्त सूचित दक्ष बुद्धिमान परिचारक, यानी कि अनुरुक्त यानी कि जो क्या हो, जो पेशेंट जो काइंड हार्टेड हो, जो पेशेंट के प्रति काइंडनेस रखता हो, सूची पवित्र हो, दक्ष यानी कुशल हो, बुद्धिमान यानी जो सोच समझ के कार्य करे। अब रोगी के 4 लक्षण कौन से हैं, आर्डियो रोगी भिषकवश्यो ज्ञापक सत्वानापी, यानी कि आर्डियो यानी जो धनवान होगा, भिषकवश्य यानी जो वैद्य के अनुसार पालन कर रहा है, औषध का जो वैद्य ने बताया कि इस टाइम लेना है उसका पालन करे। ज्ञापक यानी कि जो अपनी सारी सुख दुख को गा दे कि हाँ मेरे को ये बीमारी है। सत्वानापी यानी कि जो कि सभी विधियों को सहने में, मतलब जो चिकित्सा में जो भी कार्य किया जाएगा, उसको चिकित्सा करने के लिए जो भी विधि किया जाए उसको सहन कर सके, जो डरे ना, जो घबराए ना। इसका वर्णन अध्याय 9 में खुराक चतुष्पाद में किया गया है। अभी पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू में कि 4 उपादों में से
प्रधान कौन सा है, तो वैद्य प्रधान पाद है। अब व्याधि के भेद आ जाते हैं। व्याधि क्या होते हैं, साध्य व्याधि और असाध्य। साध्य जो ट्रीटेबल हो, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, असाध्य जो कि नॉन ट्रीटेबल होती है। सुखसाध्य और कृतसाध्य इसके भेद है। असाध्य के याप्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का दूसरा नाम अनुक्रम भी बोला जाता है। अब सुख साध्य क्या होते हैं, जो सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन कर सकते हैं, जो युवक बालक वृद्ध न हो, जो जितेंद्रिय हो, जिसमें रोग किसी मर्म स्थल में उत्पन्न हो। मर्म स्थल क्या होते हैं, ऐसे मर्म स्थल उनको बोला जाता है जो कि जब वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के, जिसमें अगर चोट लग जाए तो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ऐसे उनको मर्म स्थल बोला जाता है। अब जिस रोगों के उत्पादक हेतु पूर्ण रूप सामान्य थोड़े हों, अब जिसमें कोई उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन ना हो, पैदा ना हो, जो देश काल ऋतु प्रकृति समान हो, जो सूर्य चंद्र ग्रह के अनुकूल हो, जो एक दोष से उत्पन्न होता है और जो रोग नया है, वो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अब कृतसाध्य क्या है, जिसमें शस्त्र अग्नि विष से जिसके प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, कृतसाध्य कहते हैं। अब सुख साध्य के लक्षण क्या है, थोड़े थोड़े मिले जुले हैं, यानी कि पूरी तरह से सेम नहीं है, लेकिन किससे सेम है, सुख साध्य से सेम है। असाध्य में क्या होता है, याप्य बीमारी आती है। याप्य क्या होता है, जिसमें सुख साध्य के विपरीत जो लक्षण दिखाई देंगे। अब इसमें क्या होता है, जो भी कोई बीमारी हमारी हुई है ना, हम उसको रोक लेते हैं पथ्य आहार सेवन करने के, मतलब ज़्यादा नहीं पहनने देते, मतलब कि इतनी पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस बीमारी को रोक सकते हैं याप्य कंडीशन में पथ्य का सेवन कराकर। लेकिन पथ्य को तो बिल्कुल ही ट्रीटेबल नहीं करना, ट्रीट नहीं कर सकते उस डिसीज़ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विपरीत होती है सुख साध्य के, और वो ये सब चीज़ें उत्पन्न करती है, मानसिक रोग वगैरह। और जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई देता है। अरिष्ट यानी क्या होते हैं, जो कि मृत्यु वाले जो लक्षण होते हैं ना, मृत्यु के लक्षण जो होते हैं पहले, वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब जिसमें ज्ञान इंद्रिय का नाश हो। अब त्याज्य रोगी क्या होगा, जिस रोगी का वैद्य को उपचार नहीं करना चाहिए, कि हमें भाई हमारे यश की हानि नहीं करनी इन वैद्यों को यूज़ रोक कर, मतलब अगर हम ऐसे लोगों की चिकित्सा करें जिनसे हमारी बुराइयाँ ही हों, तो फिर ऐसे की हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें बेनिफिट मिले, उनसे चिकित्सा करनी चाहिए। अब त्याज्य रोगी, जैसे जो कि राजा का द्वेषी हो, यानी कि जो राजा से द्वेष रखता हो, यानी कि जलन रखता हो, यानी दुश्मनी रखता हो। स्वयं देशी, जो खुद का द्वेषी हो। वेद्य देशी, औषध साधन रहित, जो असाध्य रोगी होते हैं, कृतघ्न होते हैं, क्रूर स्वभाव वाले, वेद्य ज्ञान वाले, भयभीत, मृत्यु प्राय वाले, इन लोगों की हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं हम अष्टांग हृदय के 6 स्थान बताए गए हैं, जिसमें एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। जैसे बहुत बार ये पूछा गया है कि चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय का वर्णन है, 22 का, सूत्र में 30 का, निदान में 16 का, शरीर में 6 का, कल्प सिद्धि में 6 का, उत्तर तंत्र में 40 का। अष्टांग हृदय में 6 तो स्थान बताए हैं और 20 अध्याय बताए हैं। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस चिकित्सा के चतुष्पाद और व्याधि के भेद पे पूछा जाता है। और जो ये हमारे 8 अंग हैं, इनको एमसीक्यू में पूछ लेता है, लेकिन कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है गुण के साथ मिक्स करके, और सारी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती है। इस वाले चैप्टर में से एमसीक्यू भी आते हैं, एलएक्यू भी आते हैं और एसएक्यू भी आते हैं। थैंक यू सो मच।